Hello guys, once again welcome to all of you on my YouTube channel JK Heroes Academy. So guys, J&K बैंक में एक नई वैकेंसीज आउट हो गई हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो गाइज वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो गाइज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स फॉर वेटिंग फॉर द J&K बैंक जॉब, क्योंकि लंबे समय से J&K बैंक में किस तरह की भी जॉब्स नहीं थी और नहीं आ रही थी, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो गाइज बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए जो वीडियोस होते हैं, चाहे किस तरह के भी जॉब्स के रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी जो स्टडी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मैं उनको डिस्कस करता रहता हूं। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन, आपके सिस्टम तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो सो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइज करते हैं शुरू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल 390 वैकेंसी यानी कि नियर अबाउट 400 के आसपास वैकेंसीज जो है वो आउट हो गई हैं J&K बैंक में। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आगे की जो ये वैकेंसीज रहेंगी वो आपको रेगुलर बेसिस पे होंगी या एक टेम्प्रेरी बेस्ड पे रहेंगी, या उसके बाद आपका जो एक पीरियड होगा जॉब का उसके बाद आपको कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं आपको फर्दर यहाँ पे पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो गाइज बात करें यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन की, तो वो आज से शुरू है यानी कि 29 अगस्त से ही शुरू हो गई है, और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी वो 12 सितंबर 2023 को रहेगी। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो यानी कि एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, और उसका जो नोटिफाई है आपको अलग से किया जाएगा, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा सेपरेटली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे गाइस ये है कि जो ये J&K बैंक की ये वैकेंसीज रहेंगी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेंगी। आप किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसकी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आप गाइज एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें जिस आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, या अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी करना है तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन किसी एक में ही करेंगे। तो यहाँ पे गाइज ये बात करें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज की, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो रहेंगी वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की हैं, 42 वैकेंसीज, एंड 21 फॉर द ओपन मेरिट, एंड SC फॉर 3 एंड ST फॉर 4 एंड 9 फॉर OBC एंड 4 फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स। तो गांधरबल की बात करें वहाँ पे 11 वैकेंसीज हैं, उसके बाद 21 वैकेंसी जो है वो बारामूला की रहेंगी। और अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट रजौरी की, तो देर हैव ओनली 13 वैकेंसीज, 1 फॉर द SC एंड 1 फॉर ST एंड 3 फॉर OBC, 3 for OBC and 1 for economical weaker section and 7 for OBC, for 7 for those who are belong to open merit। तो 7 वैकेंसी रहेंगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू में भी आपको 42 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो श्रीनगर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट जो आपकी कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट है आप चेक करिए और वैकेंसीज देखिए, और उसके बाद अप्लाई जरूर करिए। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 183 हैं ओपन मेरिट की, 35 और 44 जो हैं वो 35 SC एंड 44 ST, और 78 जो हैं वो OBC, और 38 जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। ये टोटल वैकेंसीज हैं आउट ऑफ 390 से। तो आगे गाइज बात करें यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन या इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम या किसी भी ब्रांच से हो, बट आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किसी या सेंटर या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के साथ पास होनी चाहिए। इट इज़ वेरी मैंडेटरी। ठीक है, जैसे UGC एक्ट 1956 है, तो इस तरह के जो एक्ट होते हैं तो उनसे आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और मैंने आपको सेकंड थिंग बता ही दी कि आप जो है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ की आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। चाहे वो रीडिंग की बात करें उसमें आपको लोकल लैंग्वेज की रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग या अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो उसके बाद एज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो एज रहेगी वो 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर रहेगी। और जो 1/1/2023 के बाद के हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये एज ऑन रखी गई है। ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग रहेगा वो 1 ईयर रहेगा। तो गाइज मैंने आपको थोड़ा कंप्लीट बताया नहीं कि जो जॉब रहेगी आपकी वो डेली बेसिस पे रहेगी या परमानेंट बेसिस पे रहेगी या टेम्प्रेरी बेस पे रहेगी। तो गाइज ये आपकी जो जॉब है एक ट्रेनिंग बेस्ड है, एक 1 ईयर आपको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा, अप्रेंटिसशिप के लिए रखा जाएगा, और आफ्टर 1 ईयर आपकी जो जॉब है, जो आपका जॉब का टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसका क्लियर हो गया कि मतलब कि जो ये जॉब है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सजेस्ट करूँगा जो बैंकिंग सेक्टर में अपनी जॉब देना चाहते हैं या किस तरह की सर्विसेज लेना चाहते हैं आगे, तो
उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि उनको यहाँ से अवेयरनेस मिलेगी थोड़ी इसके रिलेटेड, उसके प्रति नॉलेज मिलेगा, J&K बैंक के प्रति जो उसका क्या प्रोसेस रहता है काम करने का उसका नॉलेज मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद अगर आपको कहीं भी अच्छे बैंक में आपको जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट बैंक के अंदर, और आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं, तो आपके पास अगर ये एक एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर का, आपने कि बता वहाँ पे आप मेंशन होगा कि आपने 1 ईयर में काम किया एक एज अप्रेंटिस तौर पे, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा, आपको ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइफंड की बात करें गाइस, तो इसमें 7500 ही सैलरी रहेगी और 1500 आपको अलग से दिया जाएगा, यानी कि उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन अलग से होगा। टोटल आपकी 9000 तक सैलरी बनेगी और इसके अलावा आपको किसी तरह का भी अलाउंसेस नहीं मिलेगा। इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि क्योंकि जैसे SBI है उसमें अलग अलग तरह या कि और भी जो बैंक हैं जो इस तरह की रिक्रूटमेंट करवाते हैं, क्योंकि इस बार तो J&K बैंक में ये पहली बार ये रिक्रूटमेंट हो रही है इस तरह की। तो जो बाकी अदर बैंक में जो रिक्रूटमेंट होती है तो वहाँ पे जो अलग जो अलाउंसेस होते हैं वो बेनिफिट जो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि आपको 9000 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग आवर्स की बात करें तो जैसे वर्किंग आवर्स रहते हैं बैंक के अंदर, वही आपका टाइम रहेगा इसमें। और जो अदर्स टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप पहले से आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या कहीं भी चल रही है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपके एलिजिबल नहीं है। और जो हाईलाइटेड जो यहाँ पे मेन पॉइंट या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी मैं बात कर देता हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और पूरा पढ़ लीजिए। और बात करें यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है कि द अप्रेंटिस शैल हैव नो राइट टू क्लेम द एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो आप उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमें रोजगार पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाए। आफ्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग ईयर तो उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। आपने पहले मेंशन कर दिया कि आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप किसी तरह का भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट शैल बी रिलीव्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर अप्रेंटिसशिप पीरियड। जब आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड जो 1 ईयर का है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको रिलीव कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब या बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट जो हाईलाइटेड किया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में कि कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट एरिया। आप किसी एरिया एक ही एरिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट एरिया हिज हर लेटेस्ट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। और अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे इस तरह की पोस्ट के लिए, तो जो गाइस आप जो सबसे जो लेटेस्ट आपका एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म सबमिट होगा वही कंसीडर किया जाएगा। उससे पहले वाले आपने जो फॉर्म अलग डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए होंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए आपको जो आपकी पसंदीदा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है जहां आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, आप वहीं अप्लाई करिए, एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करिए, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप एलिजिबल होंगे, अदर्स में आप एलिजिबल नहीं हैं। तो बाकी गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। किसी तरह का आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आपको मैं 100% रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो यहाँ पे डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पे मेंशन है कैटेगरी कैसा होना चाहिए, कैटेगरी डी क्या कैटेगरी, ये सब पूरा मेंशन किया हुआ है इन्होंने, अभी इसको पढ़ लीजिए। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा गाइस, तो ऑनलाइन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और आपकी 4 सेक्शंस होंगी एंड देयर जर्नल जो एक फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके ऊपर आपके जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 25 ही होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसका ड्यूरेशन होगा 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। जो बैंकिंग का एक प्रोसेस होता है, एक सेक्शन वाइज एग्जाम्स होता है, तो उसी तरह से ही होगा, सेक्शन वाइज होगा, अपने आप टाइम इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब सेक्शन का तो नेक्स्ट सेक्शन अपने आप खुल जाएगी, तो इस तरह का होगा यहाँ पे। उसके बाद जर्नल इंग्लिश की बात करें 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो एप्टीट्यूड है उसके 25 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100 और टोटल टाइम रहेगा आपका 1 घंटा, 1 आवर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि यहाँ पे पेनल्टी भी है, पेनल्टी रहेगी आपके लिए। रॉन्ग अगर गलत आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4। ठीक है, और यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए बताया गया कि जो वेटिंग लिस्ट विल बी 5% notified vacancies and shall be valid up to the 6 month or till the end of the financial year from the date of the issuance of the selection notifications whichever is later। तो आपको जो यहाँ ये भी मेंशन करिए कि जो वेटिंग लिस्ट रहेगी 5% जो नोटिफाइड वैकेंसीज हों उसमें से उसको सेलेक्ट करके और 5% जो है वो वेटिंग में रखे जाएंगे और वो वैलिड रहेंगे 6 मंथ या हो सकता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर तक वो वैलिड रहें।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप आपने आपको मैंने बता ही दिया, वैसे आप पढ़ सकते हैं पूरी यहाँ पे डिटेल। और यहाँ पे देख सकता हूँ मैं कोई देखता हूँ कि अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस है कि हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़िए। यहाँ पे फोटोग्राफ की बात करें तो आपके 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर आपके ब्लैंक इंक पेन होने से ब्लैंक पेन से होना चाहिए, यानी कि ब्लैक इंक पेन होना चाहिए, उससे होना चाहिए आपका साइन। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी होना चाहिए। ये आप सारी चीज़ें जो भी आपकी डिटेल्स हैं इनको आप पढ़िए और गाइस अप्लाई करिए। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस जो जे.एंड.के बैंक में ही जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो वो गाइस जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक नॉलेज मिलेगा, उनको बैंक में काम करने का अवेयरनेस मिलेगी और उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन जो एक बाकी एस्पायरेंट्स जो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं गाइस सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ करके इस तरह के एग्ज़ाम जो है नहीं दें, इस तरह के फॉर्म नहीं भरें। बिकॉज़ यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट के लिए ही है, क्योंकि अगर आपने बैंकिंग में जाना ही नहीं, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्लीज़ इस तरह के फॉर्म अप्लाई ना करें। क्योंकि ये एक यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको किस तरह का भी रेगुलर बाद में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आप किस तरह का क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर गाइस आप 1 ईयर के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करें, जो सेंटर क्लॉज रहेंगे, सेंटर क्लॉज श्रीनगर जे.एंड.के, जम्मू जे.एंड.के, उसके बाद लेह है, लद्दाख है, और मुंबई, नवी मुंबई और थाने MMR महाराष्ट्र, तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, या बारामूला जे.एंड.के, पुंछ, करगिल, लखनऊ यूपी और पुणे महाराष्ट्र, अनंतनाग, सांबा दिल्ली NCR और चेन्नई और चंडीगढ़। तो दीज आर द सेंटर्स जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे आपके। और मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, तो आप पूरी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी दे रखी हैं। तो सो गाइज़ अब मैं करता हूँ वीडियो ख़त्म। तो प्लीज़ करके यार गाइज़ जितना हो सके यार इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह के लेक्चर्स बनाने में। तो गाइज़ एक ग्रोइंग चैनल है JK Heroes Academy, तो जितना हो सके इसको प्रमोट करें, आगे शेयर करें वीडियो को, और जितना हो सके सब्सक्राइब ज़रूर करें। और करते हैं वीडियो को अब ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।